नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के उस चर्चित सीजीपीएससी घोटाले की, जिसमें सीबीआई की चार्जशीट ने कह सकते हैं कि एक भूचाल ला दिया है। ये कहानी सिर्फ एक घोटाले की नहीं है। नहीं, ये कहानी है उन लाखों युवाओं के सपनों की जो दिन रात एक करके एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाने के लिए मेहनत करते हैं। और इस पूरी कहानी का जो दर्द है ना, वो इस एक लाइन में सिमट जाता है। जरा सोचिए, ये लाइन दिखाती है कि कैसे कुछ लोगों के लालच ने न जाने कितने मेहनती छात्रों की उम्मीदों को रौंद डाला। ये सिर्फ एक परीक्षा में धांधली नहीं है, ये भरोसे का कत्ल है। तो चलिए इस बड़े खुलासे की एक एक परत को खोलते हैं और देखते हैं कि आखिर इस जांच में सामने क्या आया है। इस जांच की गहराई का अंदाजा आप बस इसी बात से लगा लीजिए। सीबीआई ने स्पेशल कोर्ट में कोई 100-200 नहीं, बल्कि करीब-करीब 2000 पन्नों की चार्जशीट पेश की है। और ये सिर्फ कागजों का ढेर नहीं है, ये एक सोची समझी साजिश का पूरा कच्चा चिट्ठा है। चार्जशीट के मुताबिक इस पूरी साजिश के केंद्र में इसका जो मास्टरमाइंड बताया गया है, वो कोई और नहीं बल्कि सीजीपीएससी के ही पूर्व चेयरमैन तामन सिंह सोनवानी है। तो अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। सीबीआई के पास आखिर ऐसे क्या सबूत हैं जो इतने बड़े बड़े अधिकारियों की तरफ सीधा इशारा कर रहे हैं? चलिए देखते हैं चार्जशीट में क्या क्या है। तो आखिर वो सबूत हैं क्या जिनके दम पर सीबीआई ने ये पूरा केस खड़ा किया है? यकीन मानिए, जवाब चौंकाने वाला है। देखिए, सीबीआई का पूरा केस दो तरह के सबूतों पर टिका है। एक तरफ है डिजिटल सबूत, मतलब व्हाट्सएप चैट वगैरह, और दूसरी तरफ है एकदम ठोस फिजिकल सबूत जो छापे में मिले। सबूतों में जो सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है वो है ये व्हाट्सएप चैट। इसमें तामन सिंह सोनवानी का एक रिश्तेदार अपनी पत्नी को बता रहा है कि देखो, मिसा डिप्टी कलेक्टर बन गई, नीतीश सोनवानी का नहीं कर सके। और वजह ये कि सोनवानी सरनेम की वजह से बवाल हो सकता था। मतलब उन्हें डर था कि अपने ही भतीजे को चुनने से वो पकड़े जाएंगे। तो इस एक चैट से ही कई चीजें साफ हो जाती हैं। एक तो ये कि मिसा को डिप्टी कलेक्टर बनाया गया। दूसरा ये कि शक से बचने के लिए सोनवानी के भतीजे को जानबूझकर नहीं चुना, दीपा आदिल को भी अफसर बनाया गया। और तो और जीवन किशोर ध्रुव के बेटे सुमित को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में सेट करने का प्लान था। और सबसे आखिर में सबसे जरूरी बात, एक सीधी हिदायत थी, किसी को मत बताना। मतलब उन्हें पता था कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है। लेकिन ये कहानी सिर्फ डिजिटल चैट्स पर ही खत्म नहीं होती है। सीबीआई को छापे के दौरान ऐसे ठोस सबूत हाथ लगे जिसने इस केस को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया। उस वक्त के सचिव जीवन किशोर ध्रुव के घर जब तलाशी हुई तो वहां से 2021 सीजीपीएससी मेंस के पेपर 7 के सवाल जवाब की फोटोकॉपी मिली। जरा सोच कर देखिए, जो पेपर सबसे सेफ लॉकर में बंद होना चाहिए था, वो परीक्षा कराने वाले एक बड़े अफसर के घर पर रखा था। और अब सुनिए इस केस का शायद सबसे बड़ा सबूत। ध्रुव के घर से जो पेपर मिला उसमें कुल 47 सवाल थे, और उनमें से 42 सवाल, पूरे 42 सवाल असली एग्जाम पेपर से हूबहू मैच कर गए। 47 में से 42! इससे बड़ा और साफ सबूत क्या हो सकता है कि पेपर लीक हुआ था? तो सवाल ये है कि ये पेपर आखिर आया कहाँ से? चार्जशीट के मुताबिक ये पेपर सप्लाई किया था उस वक्त की परीक्षा नियंत्रक आरती वासनिक ने। मतलब जिस इंसान पर परीक्षा की शुचिता बनाए रखने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी, आरोप है कि उसी ने इसे भंग कर दिया। चलिए अब जरा देखते हैं कि इस घोटाले के जाल में कौन कौन फंसा था और फायदा किसे किसे पहुंचाया गया। ये लिस्ट सच कहूं तो काफी लंबी और हैरान करने वाली है। अब इस पूरे खेल की तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तरफ है सिस्टम के टॉप पर बैठे लोग, पूर्व चेयरमैन, सचिव, परीक्षा नियंत्रक, और दूसरी तरफ है फायदा उठाने वाले, इन्हीं के बच्चे, दूसरे सचिवों के बच्चे, डीआईजी की बेटी और कई बड़े नेताओं के रिश्तेदार। ये कोई छोटी मोटी सेटिंग नहीं थी, ये एक पूरा का पूरा नेटवर्क था। तो अब सवाल उठता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? चार्जशीट के हिसाब से तरीका बहुत सीधा साधा था, लेकिन उतना ही चौंकाने वाला। पूर्व चेयरमैन साहब खुद एग्जाम कंट्रोलर के ऑफिस में जाकर बैठते थे, ठीक उसी जगह जहां प्रिंटिंग के लिए सीक्रेट पेपर का पैकेट आता था। आरोप है कि बस वहीं से बिना किसी रिकॉर्ड के पेपर की एक कॉपी निकाल ली जाती थी और फिर उसे मनपसंद कैंडिडेट्स तक पहुंचा दिया जाता था। अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे जरूरी और सबसे दर्दनाक पहलू पर, इसका
असर। ये सिर्फ कुछ अधिकारियों और उनके रिश्तेदारों की कहानी नहीं है, ये लाखों लाखों स्टूडेंट्स के भविष्य से जुड़ा मामला है। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाना सिर्फ एक नौकरी नहीं होती, ये लाखों लोगों का सपना होता है। लोग सालों साल इसकी तैयारी करते हैं, अपनी जिंदगी के सबसे कीमती साल इस एक सपने के पीछे लगा देते हैं। तो यहाँ पर ना दो दुनियाओं की सीधी टक्कर है। एक तरफ है मेरिट, जहाँ लाखों छात्र एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम पर भरोसा करके दिन रात पढ़ते हैं, और दूसरी तरफ है मैनिपुलेशन, मतलब हेरफेर, जहाँ कुछ चुनिंदा लोगों को सिस्टम तोड़कर फायदा पहुंचाया जाता है। इससे पूरी की पूरी प्रक्रिया ही एक मजाक बनकर रह जाती है। आखिर में ये मामला सिर्फ एक घोटाले से कहीं ज्यादा बड़ा है। ये एक बहुत ही बुनियादी सवाल खड़ा करता है कि जब सिस्टम ही भरोसा तोड़ दे तो इस देश के नौजवानों के भविष्य का क्या होगा। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिल के सोचना होगा।